अमेज़न जंगल, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है, इस जंगल को हमारी पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में भी देखा जाता है। इस जंगल में रहने वाले बड़े बड़े जानवरों से लेकर छोटे छोटे मच्छर तक इतने ज्यादा खतरनाक हैं, जो कि हम इंसानों की जान ले सकते हैं। इस खतरनाक जंगल से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी होकर गुजरती है, जिसको हम अमेज़न रिवर के नाम से जानते हैं। ये विशाल नदी हम इंसानों को जीवन देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अलावा इस नदी के आसपास करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस नदी पर कोई पुल नहीं बनाया गया है। और यही चीज इस नदी के रहस्य को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो आखिर क्या कारण है कि आज तक इस नदी के ऊपर कोई पुल नहीं बनाया जा सका है? क्या यहाँ रहने वाले लोगों को किसी पुल की जरूरत नहीं पड़ती? जरा सोच कर देखिए कि पुल न होने की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। जबकि आज के समय में हमारे इंजीनियर्स तो इतने बड़े बड़े समुद्रों में भी पुल खड़े कर देते हैं। तो आखिर इस नदी के ऊपर पुल क्यों नहीं बन पाया? ऐसा क्या है इस नदी के अंदर जो आज तक इस पर कोई पुल नहीं बन सका है? अब दोस्तों, ये बात तो हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पुल लोगों को कितनी सारी सुविधाएं प्रदान करता है और पुल लोगों के व्यापार, जीवन संचार के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, जब भी कोई नदी दो शहरों या दो देशों को आपस में बांटने का काम करती है, तो पुल इन शहरों और देशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम इंसानों के लिए नदियों, समुद्र के ऊपर पुल बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आज के समय में बड़े बड़े पहाड़ों और नदियों के ऊपर भी पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन अमेज़न नदी पर पुल न बनाए जाने की कई सारी वजह है। लेकिन इन्हें जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये नदी इतनी खास क्यों है। अमेज़न जंगल, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट माना जाता है। रेन फॉरेस्ट यानी कि वो जंगल जहां बहुत भारी मात्रा में बारिश देखने को मिलती है। इस जंगल में हर समय हरियाली बनी रहती है। इसी वजह से इसे सदाबहार वन भी कहा जाता है। इसके अलावा ये रेन फॉरेस्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को घेरे हुए है। और ये जंगल आज से नहीं है, बल्कि आज से 5.5 करोड़ साल पुराना है। इसे हमारी पृथ्वी के लंग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन और साफ पानी हमें इसी जंगल के जरिए मिलता है। और इसी जंगल के अंदर बहती है अमेज़न नदी। यह नदी दुनिया की सबसे ज्यादा फैली हुई नदी है। इस नदी की लंबाई 6200 किलोमीटर से 7000 किलोमीटर है। अब अगर बात की जाए इसकी चौड़ाई की, तो इस हिसाब से ये नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। वहीं लंबाई के हिसाब से ये नदी नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नदी 1-2 देशों से नहीं, बल्कि दुनिया के 9 अलग अलग देशों से होकर गुजरती है। और इन देशों में ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, वेनेजुएला, इक्वाडोर जैसे देशों का नाम आता है। ये नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। ये नदी अमेज़न जंगलों से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम भी अमेज़न रिवर रखा गया है। इसके विशाल आकार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस विशाल नदी का वाटर फ्लो 29,000 घन मीटर है। इसके अलावा इस नदी की अपनी 1100 से भी ज्यादा सहायक नदियां हैं और इनमें 12 नदियां तो ऐसी हैं जिनकी लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस नदी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि इस नदी का पानी 1 घंटे के अंदर लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और जब इस नदी में बाढ़ आती है तो ये बहाव और भी ज्यादा तेज हो जाता है। दुनिया के समुद्रों में जितना मीठा पानी जाता है, उसमें इस नदी का योगदान 20% है। और इस नदी की वो चीज जो इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है, वो है इसके चारों तरफ मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसका क्षेत्रफल 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। और दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि इस नदी के किनारों पर 9 देशों के 3 करोड़ लोग रहते हैं। ये लोग ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, फ्रेंच गुयाना और सूरिनामा के हैं। इन 3 करोड़ लोगों में से 2/3 आबादी ब्राजील के लोगों की है। तो दोस्तों, फिर सोचने वाली बात यह है कि जब इस नदी के आसपास इतनी आबादी रह रही है, तो क्या इन लोगों को विकास की जरूरत नहीं है? क्या यहाँ रहने वाले लोगों को एक देश से दूसरे देश तक जोड़ने की जरूरत नहीं है? आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और कमाल की इंजीनियरिंग होने के बाद भी ये बात सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगती है
कि इस नदी के ऊपर कोई पुल नहीं बनाया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इस नदी पर पुल बनाना संभव है? असल में इस नदी पर पुल बनाने के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस नदी पर पुल न बनाए जाने का सबसे बड़ा कारण है, जिनमें सबसे पहली चुनौती है मौसम। क्योंकि जब यहाँ बरसात का मौसम नहीं होता, उस वक्त नदी की चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं होती है कि यहाँ पर किसी पुल की जरूरत पड़े। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो इस नदी का पानी 30 मील तक बढ़ जाता है और 3 मील की क्रॉसिंग 30 मील में बदल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें क्या खास बात है। ऐसा तो हर नदी के साथ होता होगा कि बरसात के मौसम में तो हर नदी अपने किनारों को बढ़ा लेती है। लेकिन इस नदी की खास बात यह है कि जब यहाँ बारिश होती है तो इस बारिश का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि बारिश के बाद इस नदी का कौन सा किनारा बचने वाला है और कौन सा किनारा डूबने वाला है। तो इसलिए इस नदी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, तो आखिर पुल बनाया जाए तो किस जगह? सोचिए, अगर इस नदी के ऊपर कोई पुल बनकर तैयार कर दिया जाता है और बरसात के मौसम में इस पुल के आगे के और पीछे के किनारे पानी के अंदर डूब जाते हैं, फिर ये पुल किस काम का रहेगा? इसके अलावा इस नदी की जमीन काफी ज्यादा नरम मिट्टी की बनी हुई है और पानी की वजह से ये मिट्टी बढ़ती और घटती भी रहती है। इसके अलावा इस नदी के अंदर मलबा, पानी वाली घास और वनस्पतियों के छोटे छोटे द्वीप भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि इन चुनौतियों को पार करना हम इंसानों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसके बाद भी इस नदी के ऊपर कोई पुल नहीं बनाया गया है और ऐसा किए जाने की मुख्य वजह यह है कि असल में इस नदी के ऊपर किसी पुल की जरूरत है ही नहीं। इस नदी के किनारों पर रहने वाली आबादी काफी ज्यादा फैली हुई है और यहाँ ज्यादा सड़कें भी नहीं है और ये नदी ही इन लोगों का हाईवे है। यानी कि यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार और बाइक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वो नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इस नदी के ऊपर कभी पुल बनाया ही नहीं गया है। अमेज़न नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी निग्रो के ऊपर साल 2010 में 20 मीटर लंबा एक केबल ब्रिज बनाया गया था, जो ब्राजील के 2 शहरों को जोड़ने का काम करता है। इस पुल के बनाने के बाद यहाँ रहने वाले लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन इसके बनने के बाद एनवायरमेंटलिस्ट बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए, क्योंकि उनका कहना है कि अगर यहाँ नदी के ऊपर पुल बनाया जाएगा तो पुल बनने की वजह से इस जंगल में विकास होना शुरू हो जाएगा और यहाँ आबादी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से पेड़ काटने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ आने जाने वाले लोग नदी के पानी को भी पॉल्यूटेड करना शुरू कर देंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि अमेज़न जंगल दुनिया को 20% ऑक्सीजन देता है और अमेज़न नदी 20% फ्रेश वाटर देने का काम करती है। इसलिए यहाँ पर पुल बनाया जाना इस जंगल और नदी को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। और दोस्तों, बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि अमेज़न नदी के अंदर बहुत बड़े बड़े जानवर मौजूद हैं। जैसे कि बहुत से लोगों का मानना है कि बोआ प्रजाति के बड़े बड़े सांप अमेज़न रिवर में मौजूद हैं, जिसकी वजह से भी लोग डर के मारे अमेज़न रिवर पर पुल नहीं बना रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि इंसान ही सबसे खतरनाक जानवर है, जिससे हर दूसरे जीव को खतरा है। हमारी राय में तो अमेज़न नदी पर पुल नहीं बनना चाहिए, ना ही वहां पर आबादी बसनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान नामी जानवर अमेज़न जंगल में पहुंच जाता है तो वो कुछ ही साल के अंदर वहां के पेड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। और नुकसान तो बहुत दूर की बात है, वो हो सकता है उस जंगल का ही खात्मा कर दे। इसलिए कुदरत ने इस दुनिया को जैसा बनाया है, हम इंसानों को चाहिए कि उसे वैसा ही रहने दें। आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा।